एशिया पैसिफिक प्रीडेटर लीग 2026 का नई दिल्ली में जोरदार फिनाले के साथ हुआ समापन। टीम मित्र वेन्यू गेमिंग और फैंसी यूनाइटेड स्पोर्ट्स डोटा 2 और वेलोरेंट की विजेता बनी। 2 दिनों तक चले इस उत्सव में 14 अलग अलग क्षेत्रों की टॉप स्पोर्ट्स टीमों ने हिस्सा लिया और उनके बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। खेल के साथ साथ यहां लाइव एंटरटेनमेंट और आधुनिक गेमिंग का अनुभव भी शानदार रहा। इस फिनाले में लगभग 4000 दर्शक और गेमिंग के शौकीन शामिल हुए, जिन्होंने न केवल रोमांचक मैच देखे बल्कि मशहूर संगीत कलाकारों के शो का भी आनंद लिया। Take care of yourself and I hope you will have a good time. We are here for the Predator Gaming League final, which is happening in India this time. And as has been done in various countries, we too did the games in India, and I'm going to give you a little rundown on what happened as far as the India part is concerned. We did this, the finals in Bangalore, and the participation this time was still higher than as far as the previous years are concerned. And we had 259 teams which came together for the prelims, and there were more than 1,500 players which participated in it. Just be the beating of the anthem. So much more happened today. SFUL Esports. GGEZ. And the last word for your information, our team, fancy team from Vietnam, just won the semi-final this morning, and let's see them tomorrow for the last fighting. Well, adding to the excitement, we have Yuffie and Nero joining us on stage as well. Can we have Yuffie and Nero on stage? And together, if we can all strike the Predator pose, please. Great. प्राइज मनी वगैरह जो है वो भी काफ़ी डिसेंट होती है, राइट। सो अब अगर हम इस स्टेज के ऊपर में देखें, मैं अपनी जनरेशन को अगर देखूं तो मेरे फादर ने मेरे को कभी भी ये नहीं कहा होगा कि तुम जाके क्रिकेट खेलो। हमेशा यही कहा कि क्रिकेट छोड़ दो, उससे कुछ नहीं होगा, पढ़ाई के लिए, विच इज़ नॉट द केस राइट नाउ, बिकॉज टुडे आई थिंक यू नीड टू बी द बेस्ट इन व्हाट यू डू, एंड इफ यू एस्पायर टू बी समथिंग यू हैव मोर चांसेस टू बी एबल टू डू इट, एंड दैट्स व्हाट यू कैन मेक अ करियर। एंड so whether it's going to be esports or whether it's going to be sports is something which we can see very clearly. आज की डेट के अंदर में आप क्रिकेट के अगर देखें एग्जांपल, look at the people that have become करोड़पतिस, so that's a career, and so people can look forward to as far as the esport from a career point of view. इंडिया से कितने प्लेयर्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस टाइम में इंडिया से 4 टीम हैं जो पार्टिसिपेट, एक हर टीम में 5-6 लोग होते हैं, एंड
तो रफली अबाउट 30 लोग हैं जो कि उसके अंदर में कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली प्रीलिम्स के अंदर में कल जो खत्म हुआ है उसमें सारी की सारी इंडियन टीम्स लूज कर गई। तो ये मतलब सो जो फाइनल्स के अंदर में इनमें कोई भी इंडियन टीम नहीं है। जो डिसेंट प्राइस की बात आपने की थी वो क्या हो सकता है अगर वो, चूंकि इंडिया तो लूज कर चुके हैं। हम रफली जो है $500,000 जो है उसका प्राइज मनी होता है। इल भी जब प्राइज जब वो मिलेगा उसके अंदर में चेक वैल्यू और वो सब चीज़ें जो है वो तो सब बताई जाती है। सर लास्ट क्वेश्चन कि इंडिया जो है लूज कर चुका है, नेक्स्ट टाइम जो है वो एंट्री करके वो प्राइज विनर हो, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम? देखिए हमारा इसके ऊपर में सिर्फ मैं किसी भी एसर या मैं पर्सनली किसी भी टीम को ओन नहीं करता। ये टीम्स जो हैं दीज आर ओन्ड बाय डिफरेंट सेट ऑफ पीपल एंड उनका कितना प्रैक्टिस करना है, उनको कितना बढ़िया खेलना है और compete करना है व्हेन इट कम्स टू एशिया पैसिफिक लेवल ऑफ कंपटीशन, वो उन्हीं टीम्स को देखना है। सो एसर उसके अंदर में पर से कुछ भी रोल नहीं प्ले कर सकते। क्या वीकनेस रही सर, एक सवाल और पैदा हुआ, क्या वीकनेस रही होंगी जिसकी वजह से इंडिया लूज कर गई? I think it's I think how well, to what state, what level that you are supposed to be playing. I think it's basically that. As the time progresses, हमारे यहाँ जो टीम्स होंगी उनको और ज़्यादा आपस में compete करने का, because इंडिया में हम compete कर रहे हैं। अगर इंडिया कल की डेट के अंदर में और जो ज़्यादा अच्छे नेशंस हैं जहाँ पर काफ़ी आगे लोग बढ़ चुके हैं उनके साथ compete करेंगे, आई एम मोर देन सर्टेन दे विल लर्न एंड दे विल डू बेटर। सो ये जो फोरम्स हैं इसके अंदर में डेफिनेटली हेल्प होती है। थैंक यू।